अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अख्तर और आप देख रहे हैं मेडिसिन इन्फो यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे दांतों के हवाले से कि दांत ख़राब क्यों हो जाते हैं और इनकी ख़राब होने की वजूहात क्या हैं और इनका इलाज किस तरह से किया जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए घंटी के बटन को भी दबा दें। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो की मुकम्मल समझ आ सके। तो व्यूवर्स, हमारे दांत हम पर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। अगर दांतों का रंग सफ़ेद के अलावा कोई और होता, मसलन काला होता या लाल होता, तो इंसान से डर लगता। दांतों में अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानियां हैं कि दांतों का जबड़ों से निकलकर एक ख़ास लंबाई पर आकर रुक जाना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानी है। तो फिर इनकी साख्त पे गौर करें कि किसी भी चीज़ को खाने के लिए पहले काटने की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला ने आगे वाले दांत नोकीले बनाए ताकि काटने में आसानी हो सके और पिछले दांत चौड़े बनाए ताकि हम ग़िज़ा को आसानी के साथ पीस सकें। ये सब अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानियां हैं। तो व्यूवर्स, दांत ख़राब अक्सर ज़्यादा गोश्त खाने की वजह से होते हैं, क्योंकि गोश्त खाने की वजह से उस गोश्त के टुकड़े हमारे दांतों के अंदर फंसे रह जाते हैं और फिर ब्रश ना करने पर, दांतों को साफ़ ना करने पर वही गोश्त के टुकड़े हमारे दांतों के अंदर फंसे रहने की वजह से गलने और सड़ने लग जाते हैं और जिससे तेज़ाब पैदा होता है और फिर तेज़ाब इन्फेक्शन फैला देता है और जिससे हमारे दांतों के अंदर दर्द और पीप पैदा हो जाती है। छोटे बच्चों के दांत ज़्यादातर मीठी चीज़ें खाने की वजह से ख़राब होते हैं या फिर उन्हें दूध के दांत का सड़ना भी कहा जाता है, जो कि बाद में दोबारा से निकल आते हैं। बड़ी उम्र के अफराद के मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से दांतों और मसूड़ों के दरमियान फासला पैदा हो जाता है, जिससे बैक्टीरिया जड़ों में जमा होकर दांत को नुकसान पहुंचाते हैं। ज़्यादातर इंसान के पिछले वाले दांत ज़्यादा ख़राब होते हैं क्योंकि ये आगे वाले दांतों से ज़्यादा गढ़े वाले और नाहमवार होते हैं, जिससे बआसानी से जो है ना खुराक इनमें फंस जाती है और फिर हम इनको आगे वाले दांतों की निस्बत साफ भी नहीं कर पाते। बस दांतों को ख़राब होने से बचाने के लिए मीठे मशरूबात, मीठी चीज़ें, नस्वार, सिगरेट, पान, छालिया और रसीलियों वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर दें और दांतों के अंदर किसी भी ऐसी चीज़ को फंसने न दें जिससे वो हमारे दांतों के गढ़ों में फंसकर तेज़ाब पैदा करे और फिर तेज़ाब से बैक्टीरिया पैदा हों। तो दांतों को सुबह शाम की बुनियाद पर किसी अच्छे से टूथपेस्ट के साथ साफ़ करें ताकि हमारी ग़िज़ा खाने से हमारी ग़िज़ा के जो टुकड़े हमारे दांतों के अंदर फंस जाते हैं वो फंसे न रहें। तो व्यूअर्स, एडल्ट के लिए दांत में दर्द और पीप की सूरत में जो ज़्यादातर डॉक्टर्स मेडिसिन रेकमेंड करते हैं वो हमारे पास यहाँ पर टेबल पर मौजूद है। तो व्यूअर्स, एडल्ट के लिए दांत में दर्द और पीप की सूरत में आप जो है ना वेलोसेफ कैप्सूल हमारे पास यहाँ पर टेबल पर मौजूद हैं और ये जो है ना सुबह शाम की बुनियाद पर जो है ना एडल्ट के लिए सुबह शाम की बुनियाद पर 3 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और दूसरी तरफ हमारे पास एनसेड टैबलेट है 100 मिलीग्राम, तो ये भी सुबह शाम की बुनियाद पर इस वेलोसेफ कैप्सूल 500 मिलीग्राम के साथ जो है ना आप सुबह शाम की बुनियाद पर 3 दिन तक इस्तेमाल करें और इससे जो है ना आपके दांत के अंदर पीप और जो है ना दर्द इंशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इसके साथ दांतों की सफाई के लिए हमारे पास यहाँ पर मौजूद है सेंस टी टूथपेस्ट। तो इसका जो है ना खाना खाने के बाद सुबह शाम की बुनियाद पर जो है ना दांतों को साफ़ रखें, क्योंकि दांतों की सफाई ही दांतों को महफूज रख सकती है। दांतों की सफाई ना की जाए या इनकी हिफाजत ना की जाए तो मजबूत से मजबूत दांत भी ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पर इस वीडियो का अख्ताम करते हैं और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो से मुताल्लिक़ अपनी राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए घंटी के बटन को भी दबा दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।